हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? मस्त, एकदम मस्त चल रही है। चंद्रलेखा, मयंक शर्मा, लक्ष्मीपाल, दीपा, राकेश गुप्ता, सुभाष, संतोष कुमावत, रिजवान आलम, मोहम्मद साकिब, योगेश पाल, जीपी राज, रविता कुमारी, सुधा कुमारी, मोनू बघेल, शीशपाल, दिनेश, प्रभु दत्ता, मोहित गुप्ता, ज्योति कुमारी, पुनीत कुमार, राम प्रकाश, राजा सिंह, सरिता, बबलू, सोनम, आनंद, दीपू, रोशनी, अरुण, सर्वजीत, निकिता, निप्पू, धर्मेंद्र, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कल ही हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। प्यारे दोस्त, अगर मैं कल की बात करूं तो कल हम लोगों ने चार पांच टाइप के क्वेश्चंस को किया था जो बेसिक में काउंट होते हैं। एक तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस हम लोगों ने काउंट किए थे कि जब दो व्यक्ति किसी काम को अलग अलग इतने दिन में करते हैं तो साथ मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। जब तीन व्यक्ति अलग अलग किसी काम को इतने दिन में करते हैं तो साथ मिलकर जो है उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है। फिर हमने ये टाइप किया था कि मेरे भाई अगर तीसरे व्यक्ति की वो हेल्प लें तो तीसरे व्यक्ति अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। यानी जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्त, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोगों ने कल जो है वो डिस्कस किया था। अब मैं आगे लेके चल रहा हूं आप लोगों को, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं मेरे भाई। मैंने कहा था कि यहां से ये वाला क्वेश्चन जो है ना, यहां से चार पांच क्वेश्चन को जन्म देता है। कौन कौन से क्वेश्चन को जन्म देता है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आराम से चीजों को समझना। ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। आपने कहा जी हाँ, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, यानी ये दोनों व्यक्ति साथ काम करते हैं तो काम 18 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है। बी और सी उस कार्य को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। बी और सी उस कार्य को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, बहुत शानदार। जबकि सी और ए उस कार्य को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं सारे बनने वाले क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां से किन किन क्वेश्चन के बने पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम मुझे बताइए, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं मेरे भाई, आप कहने वाले हैं इन तीनों का एलसीएम 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। जब 180 को 18 से डिवाइड करोगे तो एक दिन में 10 काम आएंगे। 180 को 15 से डिवाइड करोगे तो एक दिन में 12 काम आएंगे। और 180 को 12 से डिवाइड करोगे तो एक दिन में 15 काम आने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। मैं सारे व्यक्तियों का टोटल काम निकाल रहा हूं कि टोटल काम कितना आएगा। तो आपने कहा जी अगर मैं सारे व्यक्तियों को जोड़ता हूं तो ए और ए, यानी इस केस में दो ए काम कर रहे हैं, दो ही बी काम कर रहे हैं और दो ही मेरे प्यारे दोस्त सी काम कर रहे हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, दो कॉमन ले दूं? दो कॉमन ले दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, हाँ या ना? भाई दो ए काम कर रहे हैं, दो बी काम कर रहे हैं, दो ही सी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे लोग मिलके कितना काम कर रहे होंगे एक दिन में? तो आप कहेंगे सारे लोग मिलके 37 काम कर रहे होंगे एक दिन में। तो मेरे भाई अगर ये दो गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या तीनों के द्वारा एक दिन का काम आपके सामने आ चुका है? क्या इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा एक दिन का काम आपके सामने आ चुका है? क्वेश्चन ने कहा है एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक साथ मिलकर, एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में इतना काम, तो 180 काम कितने दिन में करेंगे? अगर टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दो, इसका बटा ऊपर जाएगा, यानी ये मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा 360/37। 360/37 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त अब यहां से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। आपने कहा 37, 9
कट जाएगा। 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 9 तिया 27 और 6 33, 333 आएगा। यहाँ 27 बचेगा, यहाँ 27 लिख दीजिए। आंसर क्या आएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई मेरी बात को दोबारा से फिर से सुनिए, और इस पर बनने वाले मैं तमाम तरीके के क्वेश्चन भी आपको भी कराने वाला हूं। मैंने आपसे कहा कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, किसी काम को 18 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो तीनों से कटने वाली संख्या, इनका एलसीएम 180 आ जाएगा। 180 को 18 से डिवाइड करोगे, एक दिन का 10 काम आ जाएगा। 180 को 15 से डिवाइड करोगे, एक दिन का 12 काम आ जाएगा। और 180 को 12 से डिवाइड करोगे, एक दिन का 15 काम आ जाएगा। जब आप इन सारे व्यक्तियों को जोड़ते हो, जब आप इन सारे व्यक्तियों को जोड़ते हो, तो आप पाते हो कि दो ए काम कर रहे हैं, दो ही बी काम कर रहे हैं, और दो ही सी काम कर रहे हैं। ये सारे दो दो लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं? 37 काम कर रहे हैं। तो जब दो इधर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी एक एक लोग कितना काम करेंगे एक दिन में? 37/2 कार्य करेंगे। तो वो कह रहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में खत्म कर देंगे। क्या टोटल काम को एक दिन के काम से अगर आप डिवाइड कर देंगे, तो क्या मेरे दोस्त टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे? और टोटल नंबर ऑफ डेज 9 सही 27/37 होगा। बेटा एलसीएम 90 कहाँ होगा? 12 से कहाँ 90 डिवाइड होगा? धर्मेंद्र कुमार, कहाँ 12 से 90 डिवाइड होगा? अब आप मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। यहां से बनने वाले तमाम तरीके के क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में। यहां से देखिए, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बहुत बढ़िया। बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, बहुत शानदार। सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। एक दिन में 6 काम, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सारे लोगों को इधर जोड़ दीजिए, कितने लोग बैठेंगे? आप कहेंगे दो तो ए बैठेंगे, दो ही बी बैठेंगे, और दो ही सी बैठेंगे। इन सारे लोगों का एक दिन का काम कितना है? 6 और 5 11 और 4 15 काम है। ठीक है, यहां दो गुणा में है, इधर आके दो भाग में हो जाएगा। अब देखना भाई साहब कैसे कैसे क्वेश्चन वो पूछेगा। पहला क्वेश्चन उसने कहा कि तीनों लोग मिलके, तीनों लोग अगर साथ काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल काम कितना है? 60 काम है। 60 को तीनों के एक दिन के काम से डिवाइड कर दीजिए। 15/2, इसका बटा 2 ऊपर जाएगा। यानी अगर तीनों लोग साथ काम करेंगे तो काम 8 दिन में खत्म हो जाएगा। तीनों लोग अगर साथ काम करेंगे तो काम 8 दिन में खत्म हो जाएगा। पहले पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। अगर पहले पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताओ। मेरे दोस्त, मेरे साथी, दो कैसे आया? बेटा देखो ना, सबको जोड़ो। ए और ए कितना होगा? 2a होगा। बी और बी कितना होगा? 2b होगा। सी और सी कितना होगा? 2c। 2 बाहर कॉमन ले दिया, अंदर a प्लस बी प्लस सी बच गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ए इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। अगर वो ए का पूछना चाह रहा है, अगर वो ए का पूछना चाह रहा है तो क्या ए का एक दिन का काम मुझे पता होना चाहिए। अगर ए का एक दिन का काम मुझे निकालना है तो क्या बी और सी के एक दिन की वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी मेरे भाई। अगर बी और सी के एक दिन के काम की बात करूं तो क्या बी और सी का एक दिन का काम 5 है। अगर 7.5, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा। अगर 7.5 में से 5 जाएगा तो ए का एक दिन का काम 2.5 आ जाएगा। आएगा क्या ए का एक दिन का काम 2.5? अगर ए का एक दिन का काम 2.5 आ चुका है तो 60 काम कितने दिन में करेगा? तो क्या आप यहां से बता देंगे कि अगर ए अकेला काम करता है तो 24 दिन में ए खत्म कर देगा। अगर ए अकेला काम करता है, अगर ए अकेला काम करता है तो 24 दिन में उस काम को खत्म कर देगा।
जिसके भी दिनों की संख्या पूछी जाए उसकी इफिशियंसी आपके पास होनी चाहिए। टोटल काम को उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास उस व्यक्ति के दिनों की संख्या आपके पास आ जाएगी। कह दो कि सब कुछ क्लियर है। दो कहां से आया भाई? यही लिखते रहोगे भाई। धीरज कुमार बता तो दिया भाई। दो कैसे आया? ढाई कैसे आया? ढाई कैसे आया मेरे प्यारे दोस्त? ढाई ऐसे आया। तीनों का एक दिन का काम कितना है? 15/2 यानी 7.5 काम एक दिन में करते हैं। अगर B प्लस सी एक दिन का काम पूछूं तो B प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? आप कहेंगे 5 काम करते हैं। अगर ये प्लस का 5 है उधर जाके -5, तो ए की वैल्यू 7.5 -5, क्या ए की वैल्यू ढाई नहीं आ जाएगी? ठीक वैसे ही आप बी की वैल्यू निकालिए। अगर बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ए की वैल्यू ढाई आ चुकी है, ए की वैल्यू ढाई आ चुकी है, ये ढाई आ चुकी है। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों का एक दिन का काम 4 था, जिसमें ए का काम ढाई हो चुका है, तो सी का काम 1.5 हो जाएगा। तभी तो मेरे भाई ढाई और 1.5 4 होगा। बहुत बढ़िया। अगर सी एक दिन में 1.5 काम करता है और दोनों मिलके 5 काम करते हैं, तो बी एक दिन में 3.5 काम करता होगा। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा मेरे भाई। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं भाई साहब, बी इस काम को कितने दिन में करेगा? कौन से काम को? 60 काम को। बी का एक दिन का काम कितना है? 3.5 है। बी का एक दिन का काम 3.5 है। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। 5 से काटिए, 120 बार कटेगा। 5 से काटोगे 7 बार कटेगा। 120/7 दिन में खत्म कर देगा। मैंने कहा चौथा क्वेश्चन भाई साहब, सी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? सी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो किस काम को? आप कहेंगे 60 काम को। सी एक दिन में कितना काम करता है? आप कहेंगे 1.5 काम। तो 60 काम कितने दिन में खत्म कर देगा? आप कहेंगे 40 दिन में। आप कहेंगे 40 दिन में। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जा सकता है? तीनों की इफिशियंसी का रेशो बताओ। तीनों की कार्यक्षमता का अनुपात बताओ। तीनों की कार्यक्षमता का अनुपात बताइए। पहले की कार्यक्षमता कितनी है एक दिन की? 2.5 काम। दूसरे की कार्यक्षमता कितनी है? बी की 3.5 काम। और तीसरे की कार्यक्षमता कितनी है? 1.5 काम। यही तो तीनों की कार्यक्षमता है। अगर मैं आपसे कहूं भाई साहब, पॉइंट तीनों जगह से कट गया, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 तिया 15। क्या इनकी इफिशियंसी का रेशो 5-7-3 होगा? क्या इनकी इफिशियंसी का रेशो 5-7-3 होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक बार फटाफट इन चारों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में छापिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग चलते हैं। 60 है बेटा, 60। 10 12 15 से कटने वाली संख्या 60 होगी। ठीक है। फटाफट मुझे बताइए, क्या ये चीज समझ में आई? सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ था ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तीनों से कटने वाली संख्या आपने 60 मान ली। ए प्लस बी का एक दिन का काम 6 आ गया, बी प्लस सी का एक दिन का काम जो है वो 5 आ गया, और सी प्लस ए का एक दिन का काम 4 आ गया। जब हमने सारे व्यक्तियों का काम जोड़ा तो 2 ए आ गए, 2 ही बी आए, 2 ही सी आ गए, और इन सारों का काम जो है वो 15 आ चुका है। अगर यहां 2 गुणा में है, इधर आके 2 भाग में आ जाएगा, यानी तीनों मिलके एक दिन में 7.5 काम करते हैं। अगर एक दिन में 7.5 काम करते हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे? तो 8 दिन में करेंगे मेरे भाई। ठीक है। दूसरा, अगर आपसे पूछे ए कितने दिन में करेगा, ए की कितने दिन में करेगा, तो ए की इफिशियंसी आपके पास होनी चाहिए। अगर वो आपसे पूछ रहा है ए की इफिशियंसी निकलवा रहा है, तो बी और सी की इफिशियंसी आपके पास होनी चाहिए। बी और सी एक दिन में 5 काम करते हैं। अगर ये +5 है तो इधर आके -5 हो जाएगा। 7.5 में से 5 जाएगा तो ए की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। अगर ए एक दिन में 2.5 काम करता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। अगर ए 2.5 काम करता है और दोनों मिलकर 6 काम करते हैं, ये 2.5 काम करता है, टोटल 6 काम हुआ है, तो 2.5 को घटा देंगे तो 20 3.5 काम आ जाएगा।
बी 3.5 काम करता है, दोनों मिलके 5 काम करते हैं, तो 3.5 को घटा देंगे तो सी की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे मैंने सारी वैल्यूज को निकाला है। ठीक है सर, ए प्लस बी की वैल्यू 8 है। ए प्लस बी की वैल्यू 8 नहीं है, 6 और 5 11 4 15 है। ये दो गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, तो 15/2 का मतलब 7.5 होती है। हेमराज कुमावत जी कह रहे हैं सर इतना स्लो क्यों पढ़ाते हो? मन करता है भाई इतना स्लो पढ़ाने का, इसलिए पढ़ाता हूँ। आइए, मजा आता है मुझे इतना स्लो पढ़ाने में, मजा आता है मुझे कोर्स को लेट खींचने में। ठीक है, एक दिन छोड़ के जो काम होता है वो भी आएंगे, ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आगे आएंगे। ठीक है, देखिए, पी और क्यू मिलकर, मुझसे तेज करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। पी और क्यू मिलकर, पी और क्यू है, दो व्यक्ति हैं, एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। क्यू और आर मिलकर उस खेत की फसल को 12 दिन में काट सकते हैं। और आर और पी मिलकर उस खेत की फसल को 18 दिन में काट सकते हैं। या तीनों से कटने वाली संख्या 36 होगी, या तीनों का एलसीएम जो है वो 36 हो जाएगा। अगर 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 4 काम, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे एक दिन में 3 काम, और 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 2 काम होगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं सबको जोड़ दीजिए, पी और पी कितना हो जाएगा? 2p, क्यू और क्यू 2q, आर और आर 2r हो जाएगा। इन सबका एक दिन का काम जोड़ेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा। यानी ये तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 काम करेंगे, यानी 9/2 कार्य करेंगे। उसने कहा यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें खेत की फसल को काटने में कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, टोटल काम कितना है? 36 है। अगर एक दिन के काम से डिवाइड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। क्या सभी बच्चों का 8 दिन जवाब आ चुका है? क्या सभी बच्चों का 8 दिन जवाब आ चुका है? बहुत शानदार भाई, बहुत लाजवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29, बताइए। 4 डेज नहीं होगा, 8 डेज इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 4 दिन नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, 8 दिन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बहुत सही। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि सी और ए एक साथ मिलकर उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या तीनों का एलसीएम 90 आएगा या नहीं? बताइए। अगर तीनों का एलसीएम 90 आ चुका है तो एक दिन में 9 काम, एक दिन में 6 काम, एक दिन में 5 काम हो जाएगा, होगा। अगर मैं सारे व्यक्तियों को जोड़ दूं तो क्या आप कह देंगे दो ए काम कर रहे हैं, दो ही बी काम कर रहे हैं और दो ही सी काम? टोटल काम एक दिन में 20 हो रहा है, 9 और 6 15 5 20 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे तो आप कहेंगे 10 काम। तो उसने कहा है ए बी सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 90 काम वो कितने दिन में कर देंगे। तो एक दिन में 10 काम करते हैं तो 90 काम करने के लिए उन्हें 9 दिनों की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। फटाफट बताइए भाई साहब। ये रहा ग्रुप डी में पूछा गया, जहां उसने अलग अलग दिन आपसे पूछ लिए कि अलग अलग दिन में व्यक्ति कितने दिन में क्वेश्चन को, कितने दिन में इस काम को करेंगे। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिख दिया, ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 37.5 दिन का मतलब होता है 75/2। 37.5 दिन का मतलब होता है 75/2। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है सी और ए उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए 50 का, 75 का और 30 का एलसीएम बताइए। 50 75 और 30 का एलसीएम बताइए। 50
120/7 दिन का मतलब गुरु क्या होता है, प्लीज सॉल्यूशन। अंजलि कुमार, गुड़िया अब मैं क्या ही बोलूं आपको, है ना। अब मैं आपको क्या ही बोलूं, 4 महीने हो गए। 120/7 का मतलब 120/7 होता है। 7 एकम 7 होगा, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49, यानी 17 सही 1/7 दिन, लगभग लगभग 18 दिन का समय लगेगा। देखो ऐसे नादान बालक हैं, फिर आप कहते हो जी कोर्स खत्म नहीं होता। कोर्स बहुत धीमे चल रहा है, आप धीमे क्यों पढ़ाते हो। अगर मैंने आपका सुना, उस गुड़िया का नहीं सुना, तो वो गुड़िया कहेगी जी मैंने पैसे नहीं दिए क्या। और अगर उसका सुन लिया तो आप ये कि बहुत सी लो पढ़ाते हो जी। चलिए खैर कोई बात नहीं, कभी कभी दिक्कत आ जाती है ऐसे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताइए, ऐसी संख्या बताइए जो 50 से, 75 से और 30 से पूरी पूरी कटती हो। 50 से, 75 से और 30 से। तो जब आप 50, 75 और 30 का एलसीएम लोगे, तो इसका एलसीएम जो है वो 150 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, वो 150 आ जाएगा मेरे भाई। 150 50 से भी कटता है, 150 75 से भी कटता है और 150 30 से भी कटता है। अगर मैं इनकी इफिशियंसी निकालता हूं तो 150/50 3 आएगा। अगर 150 को 75/2 से डिवाइड करूं, 75 इसका बटे ऊपर जाएगा, क्या डिवाइड होने के बाद 4 आ जाएगा। 150 को 30 से डिवाइड करूं तो 5 आ जाएगा। आ गया मेरे प्यारे दोस्त। अब आप मुझे ये बताइए, जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो क्या 2 ए आएंगे, 2 ही बी आएंगे और 2 ही मेरे प्यारे दोस्त सी आएंगे। इन तीनों का काम 5 और 4 9 और 3 12 काम रहेगा। रहेगा क्या। अब आप मुझे ये बताइए कि ये दो गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, क्या तीनों एक दिन में 6 काम कर रहे होंगे। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। उसने कहा है तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले ए की इफिशियंसी निकालिए। अगर ए की इफिशियंसी निकालनी है तो बी और सी की वैल्यू रखनी होगी। बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, 6 में से 4 गया 2, तो ए एक दिन में 2 काम करेगा। ए एक दिन में 2 काम करेगा तो 150 काम कितने दिन में कर देगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे जी ए 75 दिन में काम कर देगा। ए 75 दिन में काम कर देगा ना, ये ऑप्शन 75 है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बाकी निकालेंगे कैसे। अगर ए एक दिन में 2 काम, दोनों लोग एक दिन में 3 काम, तो बी एक दिन में 1 काम करेगा, तभी तो 2 और 1 3 होगा। अगर बी एक दिन में 1 काम करता है तो 150 काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 150 दिन में करेगा। अगर बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलके 4 काम, तो सी एक दिन में 3 काम करेगा। करेगा क्या। तभी तो दोनों मिलके 4 काम करेंगे मेरे भाई। बहुत बढ़िया। अगर सी एक दिन में 3 काम तो 150 काम कितने दिन में, तो मेरे भाई सी उस काम को अकेला 50 दिन में खत्म कर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जो है वो 75, 150 और 50 आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई। 75 को 37.5 को 75/2 कैसे लिख दिया, ये लो। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। 5 सत्ते 35 होता है, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 75/2 आ गया। क्या सोच रहे हो, इन हालातों से पेपर निकालोगे। कोई बात नहीं। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 31 को। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना चाह रहा है। ए और बी एक कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उस कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए उस कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस काम को अकेला पूरा करने में सी को कितने दिन का समय लगेगा। सी को कितने दिन का समय लगेगा मेरे प्यारे दोस्त, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो अगर वो ये पूछना चाह रहा है कि इस काम को करने में सी को कितना समय लगेगा, तो क्या आपका पहला टारगेट ये होगा कि सी की इफिशियंसी क्या होगी। क्या आपको पहला टारगेट ये देखना होगा कि सी की इफिशियंसी क्या होगी। देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं ए और बी एक
काम को 28 दिन में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। बी और सी उसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और सी और ए उसी काम को 42 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा टास्क है यहां का एलसीएम लेना मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 7 कॉमन ले लो, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, 12 पंजे 60, 60 सत्ते कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त ये बात समझ में आ गई कि इनका एलसीएम जो आएगा वो 420 आएगा। अगर 420 28 दिन में, तो एक दिन में कितना काम होगा मेरे भाई, एक दिन में होगा 15 काम। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 15 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 7 छिंग 60, 7 पंजे 12 काम, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 काम आएगा। आएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो आप कहेंगे 2 ए काम कर रहे हैं, 2 ही बी काम कर रहे हैं, और 2 ही सी काम कर रहे हैं, और सारे लोग मिलकर जो है वो 37 काम करेंगे। 15 और 12 27, और 10 37 हो जाएगा। यहां से 2 हटेगा तो यहां 2 जाएगा, यानी तीनों लोग एक दिन में 37.5 काम करते हैं। 37.5 काम मेरे भाई। अब आपको क्या बताना है, आपको सी कितने दिन में करेगा ये बताना है। तो सी की इफिशियंसी निकालनी होगी, तो आप ए और बी की वैल्यू रख दो। ए और बी एक दिन में 15 काम करते हैं, 15 प्लस सी, टोटल काम कितना हुआ है, 18.5 हुआ है। 37/2 का मतलब 18.5 होता है। ये 15 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। क्या सी एक दिन में 3.5 काम करेगा? क्या सी एक दिन में 3.5 काम करेगा? तो 420 काम जो है वो सी कितने दिन में कर देगा? तो टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दो। 7 छिंग 42, 0 0, 7 पंजे 35, 5 से काटा 120 बार कट गया। सी अकेला जो करेगा उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? तो आप लोगों का जवाब होगा सी अकेला उस काम को 120 दिन में खत्म कर देगा। कितने दिन में खत्म कर देगा? तो आप कहेंगे सी अकेला उसे 120 दिन में खत्म कर देगा। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? तो आपने कहा बिल्कुल आया। ये पूछा गया है सीबीटी 2 में। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त, और सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब बताइए। आराम से पढ़िए मेरे भाई। 840 से भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है आप एलसीएम ही लो। आपको वो संख्या लेनी है जो सबसे कट जाए। तो चाहे 420 लो, चाहे 840 लो, चाहे 1260 लो, सबसे आंसर जो आएगा वो सेम आएगा मेरे प्यारे भाई। आपसे पहले हो गया, बहुत खुशी की बात है। मैं तो चाहता हूं मुझसे पहले हर एक क्वेश्चन हो। रजनीश वर्मा, फिर सारी ही वैल्यू फ्रैक्शन में लेनी लेनी पड़ेंगी। सारी ही वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में प्यारे दोस्त लेनी पड़ेंगी। और फिर परसेंटेज आपको थोड़ी ना दिया हुआ है, 37.5 दिन दिया हुआ है। अगर चीजें परसेंटेज में दी होती तब आप उसकी जगह 3/8 फ्रैक्शन ले सकते थे। और अगर आप एक वैल्यू को फ्रैक्शन लेते तो आपको सारी वैल्यूज ही फ्रैक्शन में लेनी होती। ठीक है भाई, चल। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब देखिएगा। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं, ये क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, ए अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है। ए अकेले उस कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है। सी अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। सी अकेले उस कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं? तो बी और सी की इफिशियंसी आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से देखूं तो एक दिन में ये 6 काम करेंगे, ये एक दिन में 4 काम, ये एक दिन में 3 काम। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ए एक दिन में 4 काम करता है और दोनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं, तो क्या बी एक दिन में 2 काम करता होगा? तभी तो 4 और 2 6 काम होगा।
उसने कहा है बी प्लस सी, यानी बी और सी दोनों उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो दोनों की इफिशियंसी देखिए, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। 2 और 3 मिला के दोनों एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 12 दिन। तो जिन बच्चों का जवाब 12 आया है प्यारे दोस्त, वो बिल्कुल ठीक है। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने था, आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। टिंकू साक्या, ले दिया मेरे भाई नाम। खुश, खुश भाई खुश। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार विमल कुमार, बहुत शानदार सर। कल मैंने सवाल लगाए थे तो सब सवाल को कर पा रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत जानदार। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बढ़े, देखिए, एबीसी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी और सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी तीनों लोग मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 81 दिन में। और ए और बी उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं मेरे भाई, 97.2 दिन में। अच्छा, 97.2 का एलसीएम क्या आएगा, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 2 चौक 8 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, 2 पंजे 10 होगा। यानी मेरे भाई 486/5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी उस कार्य को एक साथ 62 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसे 162 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। तो हमारा पहला टारगेट है बी की इफिशियंसी को निकालना, बी की इफिशियंसी को निकालना मेरे भाई। आप मुझे बताइए 81, 486 और 62 का एलसीएम क्या आएगा। 81 कॉमन ले दो, 1 बचेगा, यहां 6 बचेगा, यहां 2 बचेगा। 2 और 6 का एलसीएम 6 आता है, 81 छिक्का 486 एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 486 आ जाएगा। आइएगा, 486 को 81 से डिवाइड करेंगे, एक दिन में 6 काम। 486 को 486 से डिवाइड करेंगे, एक और एक की गुणा 5 में करेंगे 5 काम। 486 को 162 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 3 काम होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं, इन्होंने 5 काम किया होगा, टोटल काम 6 हुआ है, तो सी ने 1 काम किया होगा, तभी तो 5 और 1 6 हुआ होगा। सी एक दिन में 1 काम करता है। अगर सी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो बी क्या एक दिन में 2 काम करता होगा। तो आपने कहा बी एक दिन में 2 काम करता है। अब उसने पूछा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बी मेरे भाई 486 काम कितने दिन में करेगा, अगर वो एक दिन में 2 काम करता है। तो आप कहेंगे 243 दिन में। कितने दिन में मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 243 दिन में। एक बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए भाई क्या होगा। एलसीएम नहीं ले पाते बेटा, कॉमन लेके एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम जो है वो कॉमन लेके ले लिया करो, बहुत अच्छे से आप एलसीएम ले पाओगे। पीछे का भूल रहे हैं, क्या करें, पीछे का भूल रहे हैं तो प्रैक्टिस लगाओ, इंडिविजुअल चैप्टर के मॉक लगाओ। कभी एलसीएम एचसीएफ का लगाओ, कभी नंबर सिस्टम का लगाओ, कभी एसआई का मॉक लगाओ, कभी सीआई का मॉक लगाओ, कभी मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन का मॉक लगाओ। ठीक है,
बताइए। देखिए, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना, प्यार से समझना मेरे भाई। 486/5 कैसे आया? बेटा पॉइंट हटा लो, पहले करके बताया था मैंने। इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लिख लो, 2 से काट लो, 486/5 आ जाएगा। क्या बीच बीच में सो जाते हो क्या? बीच बीच में सो जाते हो क्या मेरे भाई? जो जो बात लिखी है 486/5 कैसे आया, ये चीज तो मैंने बताई थी आपको। आई, क्वेश्चन ने कहा है एबीसी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी तीनों लोग एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ने कहा है। मेरा इसमें कोई वर्ड नहीं है। ए अकेला उस काम को 20 दिन में, ए अकेला उस काम को 20 दिन में, बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे भाई साहब, ये आपसे ग्रुप डी में पूछा गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, निपटाओ। 10 20 30 का एलसीएम 60 आएगा। एक दिन में 6 काम, एक दिन में 3 काम और एक दिन में 2 काम हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर मैं आपसे कहूं ए एक दिन में कितना काम करता है, आप कहेंगे 3। मैं कहूं बी एक दिन में कितना काम करता है, आप कहेंगे 2। क्या इन दोनों ने 5 काम किया होगा? लेकिन काम जो है वो 6 हुआ है, तो क्या सी ने एक काम किया होगा? तभी तीनों के द्वारा 6 काम हुआ होगा। यानी सी एक दिन में एक काम करता है, यह आपको पता लग चुका है मेरे भाई। तो उसने कहा है सी उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो 60 काम कितने दिन में कर देगा, तो आपका जवाब होगा 60 दिन में। आपका जवाब होगा 60 दिन में। नेक्स्ट, सीएचएसएल प्री 2024 का क्वेश्चन है, आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए। आज कितनी डेट है भाई? आज कितनी डेट है? आज डेट है, डेट क्यों नहीं आ रही, 21 जनवरी। यानी 10 दिन इसमें बचे हुए हैं। 10 दिन इसमें बचे हुए हैं। 10 दिन में तो भाई साहब ये भी हो जाएगा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न भी हो जाएगा, पाइप एंड सिस्टर्न भी हो जाएगा 10 दिन में, तो है ना। और कोशिश करेंगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन भी हो जाए। छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट है, या फिर एवरेज हो जाए। हम 15 फरवरी से एडवांस स्टार्ट कर देंगे। 15 फरवरी से एडवांस स्टार्ट कर देंगे। 15 फरवरी और मार्च, पूरा मार्च में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। 31 मार्च तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। कोर्स खत्म नहीं करूंगा भाई साहब, चीजें सिखाऊंगा आपको। कोर्स खत्म करना तो कभी मोटो ही नहीं रहा, चीजें चीजें सिखाना मोटो रहा है, और वो सिखा के छोड़ूंगा। एडवांस में तो आप खेलोगे भाई साहब, ठीक है। देखिए, एक्स और वाई एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? एक्स और वाई एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह तीनों उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स, वाई और जेड उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए एक्स और जेड कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं? ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इन तीनों से कटने वाली संख्या 36 एलसीएम होगा। एक दिन में 2 काम है, 36 नहीं 72 आएगा। एक दिन में मेरे भाई 4 काम होगा, एक दिन में 3 काम होगा और एक दिन में 6 काम होगा। 12 छिंग 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72 हो जाएगा क्या? अगर मैं आपसे ये कहूं x प्लस वाई एक दिन में 4 काम करते हैं, ये दोनों 4 काम करते हैं, लेकिन टोटल काम 6 हुआ है, तो क्या जेड ने 2 किया होगा? जेड की इफिशियंसी 2 आ चुकी है। क्या आ चुकी है जेड की इफिशियंसी? अगर जेड 2 काम करता है और दोनों मिलके 3 करते हैं, तो वाई ने क्या 1 किया होगा? अगर वाई 1 करता है, दोनों मिलके 4 करते हैं, तो एक्स ने क्या 3 किया होगा? 3 और 1 4 तभी होगा। अब उसने हमसे पूछा है एक्स और जेड कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे।
एक्स एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा। जेड एक दिन में 2 काम करेगा। या दोनों मिलेंगे तो एक दिन में होने वाला काम जो होगा वो 3 + 2 5 हो जाएगा। भाई 3 ये 2 ये 5 काम हो जाएगा। अगर 5 काम एक दिन में तो 72 काम कितने दिन में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 से काटेंगे 14 पंजे 70, 14 सही 2/5। आंसर क्या हो जाएगा? 14 सही 2/5। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए वो बहुत बेसिक क्वेश्चन किए। बहुत बेसिक का मतलब है इस टाइप से हमारे 50 to 60% क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। 50 to 60% क्वेश्चंस हमारे इसी टाइप के पूछे जाते हैं। अब सेकंड टाइप जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन। इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन। कार्य क्षमता पर आधारित का मतलब क्या होता है? मैंने कल जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी। कौन सी बात थी मेरे भाई? मैंने कहा था कि नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की जो संख्या होती है ना, नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की जो संख्या होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफिशिएंसी के यानी कार्यक्षमता के। इफिशियंसी के यानी कार्यक्षमता के। देसी भाषा में मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो मैं ये कहूंगा कि जिसकी कार्यक्षमता ज्यादा होगी, जो व्यक्ति एक दिन में ज्यादा काम करेगा उसे दिन जो है वो कम लगेंगे। जो व्यक्ति एक दिन में ज्यादा काम करेगा उसे दिनों की संख्या कम लगेगी। जो व्यक्ति एक दिन में कम काम करेगा उसकी दिनों की संख्या ज्यादा होगी। यानी दोनों में जो रिलेशन होता है वो उल्टे का रिलेशन होता है। अगर अगर कोई आपसे ये पूछे अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई साहब आप हमें बताइए कि दोनों में रिलेशन कैसा है, तो आप कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, प्रतिलोम का रिलेशन है। एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा और एक कम होगा तो दूसरा मेरे भाई ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। क्या कहना चाहता है मेरे भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने ये कहा है कि अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। अमृत जो है वो कुशाल की तुलना में दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। यानी कुशाल अगर एक पेंटिंग करता है तो अमृत जो है वो दो पेंटिंग करता है। यही तो मतलब है। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण करते हैं। जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। भाई 2 पेंटिंग ये करेगा, 1 पेंटिंग ये, टोटल मिला के एक दिन में 3 पेंटिंग होगी। तो 6 दिन में उन्होंने काम खत्म किया है तो क्या टोटल 18 काम कर चुके होंगे? यानी अगर मैं आपसे टोटल काम पूछूं तो टोटल काम 18 होगा। उसने कहा कितने दिनों में कुशाल अकेले उस कार्य को पूर्ण करेगा? कुशाल भैया एक दिन में एक काम करता है तो 18 काम कितने दिन में करेगा? तो कुशाल आ जाएगा 18 दिन में काम खत्म करेगा। कुशाल क्या आ जाएगा? 18 दिन में काम खत्म करेगा। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो बेटा, ये इनकी इफिशियंसी का रेशो दे रखा है। अगर ये एक दिन में एक काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करेगा क्योंकि दुगनी इफिशियंसी है। जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे और दोनों मिलके 6 दिन तक काम करते हैं तो क्या 6 दिन में उन्होंने 18 काम कर दिया होगा? टोटल कार्य 18 आ चुका है। वो कह रहा है कुशाल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो कुशाल एक दिन में एक काम करता है तो 18 काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आरआरबी एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 में आपसे पूछा गया है। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
देखिए समझिए, हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दुगना सक्षम है। हिमांशु अंकित से दुगना सक्षम है। अंकित एक काम करता है तो हिमांशु दो काम करता है। इफिशियंसी आप लोगों को पता चल चुकी है मेरे भाई, ठीक है। वे मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। टोटल वर्क कितना होगा? वे मिलते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 16 दिन में कितना काम कर चुके होंगे? तो आप कहेंगे 48 काम कर चुके होंगे। बहुत बढ़िया। अंकित अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अंकित अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अंकित एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। तो 48 काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो आप कहेंगे अंकित अकेला उसे 48 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अंकित अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो आप कहेंगे अंकित अकेला उसे 48 दिन में पूरा करेगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए। राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। राजू विनोद से 3 गुना कुशल है। विनोद एक काम करता है तो राजू 3 काम करता है। इफिशियंसी का रेशो आप लोगों के सामने दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है? वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में 4 कार्य, तो 21 दिन में क्या उन्होंने 84 कार्य किया होगा? यानी टोटल काम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 84 कार्य हो जाएगा। अब उसने कहा है विनोद अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो विनोद एक दिन में एक कार्य, तो 84 कार्य कितने दिन में मेरे भाई? 84 दिन में। ऐसा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एनटीपीसी 8 जनवरी 2021 में मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हेमराज कुमावत, मुझे लगता है मेरे दोस्त शायद कोई परेशानी है। अब की बार इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्यों? अब की बार कहीं नोटिफिकेशन में ये दिया है, कहीं तुम्हें अलग से चिट्ठी भेजी है उसने? दूसरा दिन है, जब मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तब आप भागोगे यहाँ से। जब आसान क्वेश्चन आ रहे हैं तब ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। पहले अपने दिमाग को एक जगह सेट करो कि आप कहाँ किस बात पे अडिग रहना चाहते हो। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है। बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है। तो ये एक काम करता है, ये 5 काम करता है। इफिशियंसी का रेशो आप लोगों के सामने, और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। अगर इफिशियंसी का रेशो ये है तो नंबर ऑफ डेज का रेशो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज का रेशो क्या हो जाएगा? 1:5 हो जाएगा। भाई इफिशियंसी का जो रेशो होता है उसी का उल्टा नंबर ऑफ डेज का रेशो होता है, उसी का उल्टा। तो मुझे बताइए कितने दिन कम में काम पूरा कर लेता है? 4 दिन कम में काम पूरा कर लेता है। ये 5 में करता है, ये एक दिन में, तो 4 दिन कम में काम पूरा कर लेता है। उसने कहा है 60 दिन कम लेता है, तो 4 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 15। यानी ए किसी काम को 15 दिन में करता होगा और बी किसी काम को 75 दिन में करता होगा। 1 बराबर 15, तो 1 बराबर 15 और 5 बराबर 75 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो पहले टोटल काम निकाल लीजिए, टोटल वर्क। ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 15 दिन में क्या टोटल 75 काम कर दिया होगा?
आपने कहा जी आपने इसी से क्यों निकाला, मैं तो इससे निकालूंगा भाई, इससे निकाल ले। बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो 75 दिन में ये भी 75 काम करेगा, यानी टोटल काम जो दिया हुआ है वो 75 दिया हुआ है। और दोनों साथ मिलके कर रहे हैं, एक दिन में 6 काम, तो 75 काम कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे 3 से काटोगे 25 बार, 3 से काटोगे 2 बार, आंसर 12.5 आ जाएगा। आंसर 12.5 आ जाएगा। मैं बस ये बता के चल रहा हूं आप लोगों से कि मेरे प्यारे दोस्त, जब भी इफिशियंसी का रेशो आप लोगों के पास हो तो जस्ट उसका अपोजिट जो होता है वो नंबर ऑफ डेज का रेशो होता है। अगर इफिशियंसी का रेशो उसने ये कहा है कि ए की इफिशियंसी बी के 5 गुना के बराबर है, तो ए अगर एक काम करता होगा तो बी 5 काम करता होगा। क्या इफिशियंसी आ चुकी है? जो इफिशियंसी का रेशो होता है उसी का उल्टा नंबर ऑफ डेज का रेशो होता है। मैं पूछूं कि ए ने काम पूरा करने में कितने दिन कम का समय लिया, ये 5 दिन में, ये एक दिन में क्या 4 दिन कम का समय ले रहा है? 5 में से एक गया 4। मेरे हिसाब से ए 4 दिन कम में समय लेता है पूरा करने में, तो उसने कहा है 60 दिन कम लेता है। तो 4 की वैल्यू 60, एक की वैल्यू 15, यानी ये 15 दिन लेगा और ये 75 दिन। अब टोटल वर्क निकालना है, किसी एक से निकाल लो। ये एक दिन में 5 काम करता है तो 15 दिन में 75 काम करेगा, इससे निकालना है, इससे निकाल लो। ये एक दिन में एक काम करता है तो 75 दिन में 75 काम करेगा, यानी टोटल वर्क जो है वो 75 काम है। उसने कहा है अगर दोनों साथ काम करें, दोनों साथ काम करेंगे तो एक दिन में 6 काम, तो 75 काम कितने दिन में? आपका जवाब होगा 12.5 दिन में। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। क्या समझ नहीं आया बताओ, बताइए क्या समझ नहीं आया? क्वेश्चन को पढ़िए पहले। बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है। ठीक है, बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है। तो बी अगर एक काम करता है तो ए 5 काम करता है। पहली बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। इसलिए वह एक काम को पूरा करने में, ए जो है एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। पहले ये देख लो कि ए कितने दिन का समय लेगा। जो उनकी इफिशियंसी का रेशो होता है उसी का जस्ट उल्टा, 5 1 है तो 1 5 हो जाएगा उनके दिनों का रेशो, यानी ए किसी काम को एक दिन में पूरा करेगा, बी उसी काम को 5 दिन में पूरा करेगा। अगर मैं आपसे कहूं कितने दिन कम में पूरा कर रहा है तो आप कहेंगे ये 5 में ये 1 में, तो ए 4 दिन कम समय ले रहा है उस काम को पूरा करने में। उसने कहा है 60 दिन कम समय लेता है, 4 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 15 है, तो ये उस काम को पूरा करने में 15 दिन लेगा। 5 की वैल्यू 1 बराबर 15 है तो 5 बराबर ये उस काम को पूरा करने में 75 दिन लेगा। जब हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है, टोटल डेज आ चुके हैं, तो अब जरूरत है टोटल वर्क निकालने की। मेरे भाई टोटल वर्क आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से, सेम ही आएगा। इफिशियंसी होती है एक दिन में किया गया कार्य। अगर एक दिन में 5 कार्य करता है तो 15 दिन में क्या ये 75 कार्य करता होगा, यानी टोटल काम जो है वो 75 है। अगर आप इससे निकालोगे तो ये एक दिन में एक काम करता है तो 75 दिन में क्या ये भी 75 कार्य करता होगा, तो यहां से भी 75 ही आएगा, यानी कि एक दिन में किया गया कार्य 75 है। अगर दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 6 काम होगा, तो 75 कार्य कितने दिन में? 25/2 यानी 12.5 दिन में। बेटा जोड़ेंगे नहीं, ये अलग किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ये उसी काम को 75 दिन में कर सकता है। तो काम कितना है? 15 दिन में कर सकता है, एक दिन में 5 काम, तो 15 दिन में 75 काम, टोटल 75 काम है। ये उसी 75 काम को 75 दिन में कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो टोटल वर्क जो आएगा वो 75 आएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए।
पढ़िएगा मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त ये क्वेश्चन देखिए। टाइप 1 सिरेमिक टाइप 2 सिरेमिक से 2.5 गुना अधिक कुशल है। टाइप 1, ये टाइप 2 है। टाइप 1 सिरेमिक टाइप 2 सिरेमिकों से 2.5 गुना अधिक कुशल है। ये एक काम करता है तो ये 2.5 गुना अधिक है, यानी 2.5 काम करता है। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 दूनी 10 होगा, 5 पंजे 25 होगा। ये 2 काम करता है तो ये 5 काम करता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़िए। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या निकल के आई है? इफिशियंसी निकल के आई है। क्या एक मजदूर एक दिन में, टाइप 1 वाला, टाइप 1 का एक मजदूर एक दिन में 5 काम करता है? ये बात आपके समझ में आ गई? आपने कहा बिल्कुल आ गई। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक, अगर एक दिन में 5 काम एक मजदूर करता है तो 12 मजदूर एक दिन में कितना काम करेंगे? 60 काम। बहुत बढ़िया। एक दिन में किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, एक दिन में 60 काम, तो 10 दिनों में इन्होंने कितना काम किया होगा? 600 काम। कितने बच्चों को ये टोटल वर्क समझ में नहीं आया है? कितने बच्चों को ये टोटल वर्क समझ में नहीं आया है? दोबारा सुनिए। उसने कहा कि टाइप 1 के जो श्रमिक हैं उनकी इफिशियंसी टाइप 2 के श्रमिकों की 2.5 गुना है। 2.5 गुना का मतलब होता है ये अगर एक काम करते हैं तो टाइप 1 के 2.5 काम करते हैं। पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे, 5 से 5 बार कटेगा, 5 से 2 बार कटेगा मेरे भाई। यानी मेरे भाई टाइप 2 का एक श्रमिक एक दिन में 2 काम करता है और टाइप 1 का एक श्रमिक एक दिन में 5 काम करता है। ये इफिशियंसी आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक हैं, अगर एक श्रमिक 5 काम करता है तो 12 श्रमिक एक दिन में 60 काम करते होंगे, तो वो काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्या 10 दिन में उन्होंने 600 काम निपटा दिया होगा? क्या उन्होंने 10 दिन में 600 काम निपटा दिया होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब आगे आइए, उसी काम को, इस वाले ही काम को टाइप 1 के 4, अगर एक व्यक्ति 5 काम करता है तो 4 व्यक्ति कितना काम कर देंगे? टाइप 1 के 4, टाइप 1 के 4 20 काम करेंगे। टाइप 2 के 15, टाइप 2 के 15, एक व्यक्ति टाइप 2 का 2 काम करता है तो 15 व्यक्ति ये 30 काम करेंगे। कितने दिन का समय लेंगे भाई? जब ये सारे लोग मिलेंगे तो एक दिन में 50 काम करेंगे, तो 600 काम करने में कितना समय लेंगे? ये आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 12 दिन का समय लेंगे। 12 दिन का समय लेंगे भाई साहब। बहुत कोशिश करनी पड़ रही है आप लोगों को समझाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बेसिक भी उनका नहीं है, बिल्कुल बेसिक भी नहीं है। शायद वो मैथ 10-12 साल पहले छोड़ चुके थे, वो मैथ का एम भी नहीं जानते। ऐसे भी लोग क्लास में विराजमान हैं। बहुत कोशिश करनी पड़ रही है, इतना चिल्लाना पड़ रहा है ऐसे क्वेश्चंस में मेरे प्यारे दोस्त। आप समझिए थोड़ा सा। 2.5 गुना मोर एफिशिएंट है ना बेटा, इस बात पे मत जाना। अगर वो कहता 2.5 गुना से अधिक है तो फिर हम 2.5 को जोड़ रहे होते। अगर 2.5 गुना अधिक की बोल रहा है तो डायरेक्टली हम एक की 1 लिखेंगे, दूसरे की 2.5 लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं दोबारा से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। 2 टाइप की लेबर आपके सामने है। हाँ, अधिक लिखा होगा फिर फर्क पड़ जाएगा, फिर हमें यहाँ 3.5 लिखना पड़ेगा, यहाँ 1 यहाँ 3.5, 2.5 ज्यादा, 3.5 लिखना पड़ेगा। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना, मैं क्या कहना आपके सामने चाह रहा हूं। 2 टाइप के लोग हैं, पहला T1 टाइप 1, दूसरे टाइप 2 के लोग हैं। जो टाइप 1 के कर्मचारी हैं उनकी कार्य क्षमता टाइप 2 के कर्मचारियों की 2.5 गुना है, 2.5 गुना अधिक है, 2.5 गुना अधिक कुशल है। यानी कि मेरे भाई, यानी कि मेरे भाई ये अगर एक काम करते हैं तो ये 2.5 गुना काम करते हैं, 2.5 गुना अधिक है, 2.5 काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 25/10 आ गया,
5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। यदि ये एक व्यक्ति 2 काम करता है तो यहाँ एक व्यक्ति 2.5 गुना काम करेगा, 5 काम करेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। उसने कहा है टाइप 1 के 5 कर्मचारी, टाइप 1 के 12 कर्मचारी, एक कर्मचारी एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 कर्मचारी एक दिन में 60 काम करेंगे। एक दिन में 60 काम हुआ तो ऐसे 12 कर्मचारी 10 दिन तक काम करते हैं, तो 60 काम एक दिन में, तो 10 दिनों में उन्होंने 600 काम कर दिया होगा। या 600 काम टोटल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल टोटल है। उसने कहा इस 600 काम को टाइप 1 के 4 कर्मचारी, एक कर्मचारी 5 काम करता है, 4 कर्मचारी 20 काम करेंगे, और टाइप 2 के 15 कर्मचारी, एक कर्मचारी 2 काम करता है, 15 कर्मचारी 30 काम करता है, कितने दिन में खत्म करेंगे? एक दिन में 50 काम, तो 600 काम कितने दिन में? 12 दिन में। बढ़िया क्वेश्चन था मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 41। बेटा इफिशियंसी का अपोजिट डे निकालते हैं जब दिनों के बारे में बोला हो। इस व्यक्ति को इससे इतने दिन अधिक लगते हैं या इस व्यक्ति को इससे इतने दिन कम लगते हैं, तो वहां हम इफिशियंसी का उल्टा दिनों की संख्या निकाल रहे होते हैं। टोटल वर्क कैसे पता किया? कैसे पता किया? देखो ना यार, समझा करो। फिर आप ये कहते हो जी आप एकदम से हाइपर हो जाते हो और एकदम से गुस्सा दिखाते हो। अब मैंने 4 बार समझा दिया यही क्वेश्चन। भाई मुझे और भी तो कोर्स कराना है, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? देखना, टाइप 1 के 12 व्यक्ति यहां लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ा करो, पहले क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब टाइप 1 का एक श्रमिक 5 काम करता है, तो 12 श्रमिक क्या एक दिन में 60 काम नहीं करेंगे? अगर एक दिन में 60 काम करेंगे तो 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो 10 दिन में क्या वो 600 काम नहीं कर देंगे? और अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्त फिर वो मैं आपसे माफी चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 41, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है ए बी से 40% अधिक कुशल है, 40% अधिक कुशल है। ए जो है वो किससे? बी से। अगर बी 100 काम करता है तो इससे 40% ज्यादा, क्या ये 140 काम करता होगा? क्या ये 140 काम करता होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल करता होगा। अगर मैं यहां से रेशो निकालूं 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, क्या ये इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा 7:5? क्या ये इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा 7:5? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। यानी ए जो है वो एक दिन में 7 काम करता है और बी जो है वो एक दिन में 5 काम करता है। यदि ए अकेले किसी काम को 31 दिन में पूरा करता है, टोटल वर्क निकाल लीजिए। ए एक दिन में कितना काम करता है? 7। तो 31 दिन में पूरा करता है, 31 दिन में कितना कर देगा? 217 काम। यानी टोटल वर्क जो है वो 217 है। तो दोनों को मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 12 काम, तो 217 काम कितने दिन में? 217/12 दिन में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है ए बी और सी दक्षताओं का अनुपात, दक्षता बोलते हैं बेटा इफिशियंसी को, इन तीनों की इफिशियंसी का रेशो दे रखा है 4-5-3। यानी ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब वो एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 5 और 4 9 और 3 12। अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 12 काम
तो 25 दिन में काम खत्म करते हैं, तो 25 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा? क्या टोटल काम 300 होगा? हो गया नहीं? अब उसने कहा है ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? टोटल काम 300 है, इसका 35% काम कराना है, तो क्या आप कह देंगे कि वो 105 काम की बात कर रहा है? 105 काम कराना किससे है? ए और सी से। ए एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 3 काम, दोनों मिलके एक दिन में 7 काम, तो 105 काम कितने दिन में कर लेंगे? तो आप लोगों का जवाब होगा 15 दिन में। आप लोगों का क्या जवाब हो जाएगा? आप लोगों का जवाब हो जाएगा 15 दिन में। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई मेरे प्यारे भाई आप लोगों की? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। 12 कहां से आया बेटा? उसने बोला है तीनों मिलेंगे, तीनों मिलेंगे तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 और 5, 9 और 3, 12। 25 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो 25 दिन में क्या उन्होंने 300 काम कर दिया होगा? तो इसका 35% काम 105 होगा। ए और सी कितने दिन में करेंगे? ए और सी एक दिन में 7 काम, तो 105 काम कितने दिन में? जवाब हो जाएगा 15 दिन में। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 43, बताइए। 33 नहीं है भाई, 100 से 300 को 3 बार काटा है। मैं मूर्ख? बताइए। सर जी अब सब कुछ ऊपर से जा रहा है, जाओ तुम भी। सब कुछ ऊपर से जा रहा है तो बेटा जाओ, अभी नहीं छोड़ूंगा मैं। 1:24 दिख रहे होंगे आपको घड़ी में, उधर दिख रहे हैं भाई? नहीं दिख रहे? लोगो लगा हुआ है, दिखा दो। दिख गया 1:24 ऊपर? जब ये 1:24 की जगह 1:34 हो जाएगा यहाँ, तब मैं क्लास को छोड़ूंगा। आओ। किसी काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है। इन तीनों की क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 7:5 और 6। इफिशियंसी का रेशो दिया हुआ है 7:5:6। ठीक है। एक साथ काम करते हुए वो इस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में 7 और 5 12 और 6 18, 35 दिन में पूरा कर देते हैं। तो टोटल काम 18×5 = 90 को 0 हासिल 9, 18×3 = 54 और 9 63। क्या टोटल काम 630 होगा? वे बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया। बी और सी ने मिलकर, दोनों मिले तो एक दिन में 11 काम करेंगे बी और सी। तो इन्होंने 21 दिन काम किया है, तो 21 एकम 21 को 1 हासिल 2, 21 एकम 21 और 2 23 हो जाएंगे। 231 काम कर दिया होगा। शेष काम ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अगर 231 काम हो चुका है मेरे प्यारे भाई, 231 काम हो चुका है, तो 399 काम बचा होगा, उसे ए से कराना है। ए एक दिन में 7 काम, तो 399 काम कितने दिन में? 7×5 = 35, 4 बचेगा, 7×7 = 49, यानी 57 दिन में पूरा कर देंगे। अगर बी और सी ने 21 दिन काम किया है, तो बी और सी एक दिन में 11 काम करते हैं, 5 और 6 11, तो 21 दिन में उन्होंने 231 काम कर दिया होगा। तो 630 में से 231 गया होगा, तो शेष काम 399 बचा होगा। और उसने पूछा है शेष काम ए कितने दिन में करेगा? ए एक दिन में 7 काम, तो 399 काम कितने दिन में? तो आपका जवाब हो जाएगा 57 दिन में। 57 दिन में मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44,
बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए ध्यान से और बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे भाई, आराम से समझना। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। वाई अगर 100 काम करता है तो एक्स 140 काम करता है। हो गया 40% कुशल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अधिक कुशल है। जेड जो है वो वाई की तुलना में 40% कम कुशल है। जेड जो है वाई की तुलना में 40% कम। वाई अगर 100 काम करता है तो ये 40% कम यानी 60 काम करता है। 20 पंजे 100, 20 तिया 60। इन तीनों की कार्यक्षमता का रेशो निकालूंगा तो क्या तीनों की कार्यक्षमता का रेशो आपके सामने आ चुका है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ध्यान से सुनना। पहले उसने बोला है एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक है, तो वाई अगर 100 काम करता है तो ये 40% अधिक 140 काम करेगा, रेशो 7:5 आएगा। जेड जो है वो वाई की तुलना में 40% कम कुशल है, तो ये अगर 100 काम करता है तो ये 60 काम करेगा यानी रेशो 5:3 आएगा। तीनों का रेशो 7:5:3 आ जाएगा। ठीक है। एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिलेंगे तो एक दिन में, 7×5 = 12 और 3×15, तो 21 दिन में कितना काम कर देंगे? 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 एकम 21 और 10 31। क्या टोटल वर्क आपके सामने आ चुका है? क्या टोटल वर्क आपके सामने आ चुका है मेरे भाई? 315 काम। उसने कहा है वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। दोनों एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 35 दिनों में इन्होंने 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28। बचा कितना? 35 काम बचा हुआ है। शेष कार्य अकेले एक्स द्वारा कितने दिन में पूरा होगा? शेष कार्य 35 बचा हुआ था, अकेले एक्स द्वारा, अकेले एक्स द्वारा। एक्स एक दिन में 7 काम करता है, तो 35 कार्य कितने दिन में? सवाल का जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 5 दिन में। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे 5 दिन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। अबे रेशियो कैसे निकालते हैं भाई? रेशियो तो करा चुका हूं जी। ये 5 5 जुड़े क्यों नहीं? जब ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 3 हो जाती है। पड़ोसी नियम से कर दो, 5 से भर दो, इसे 5 से भर दो, 5 5 5 कट जाएगा, फिर भी 7 5 3 बच जाएगा। ऐसी मूर्खतापूर्ण सवाल क्यों करते हो मेरे भाई? नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िएगा मेरे भाई। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक निश्चित कार्य करने के लिए ए बी से 60% अधिक कुशल है। ए बी से 60% अधिक, ये 100 काम करता है तो ये 160, 20 अट्ठे 160, 20 पंजे 100। हो गया भाई, 60% अधिक कुशल है। बहुत बढ़िया। बी सी से 10% कम कुशल है। बी सी से 10% कम। सी अगर 100 काम करता है तो बी 90 काम, 9:10 का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो पड़ोसी नियम लगा दो। 9 अट्ठे 72 होगा, 9 पंजे 45 होगा, 10 पंजे 50 होगा। क्या तीनों की इफिशियंसी आपके सामने आ जाएगी? 72, 45 और 50। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सी अकेले किसी कार्य को 36 घंटे में कर सकता है। टोटल वर्क निकालो। सी 1 घंटे में 50 कार्य, तो 36 घंटे में कितना कार्य? 1800 कार्य हो जाएगा। 36 पंजे 180, 1800 कार्य हो जाएगा। ठीक है।
ए और बी ने 5 घंटे तक कार्य करते हैं, ए और बी 5 घंटे तक कार्य करते हैं, ए और बी 5 घंटे तक, दोनों मिलेंगे तो 1 घंटे में 117 कार्य, 5 और 2 7, 7 4 11, तो 5 घंटे में इन्होंने 585 कार्य कर दिया होगा। 117 पंजे 585। अच्छा बचा कितना? तो आप कहेंगे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 17 में से 5 गया 12, 1215 कार्य बचा हुआ है। उसने कहा है सी अकेला कितने समय में पूरा करेगा। तो मेरे भाई सी 1 घंटे में 50 कार्य है, तो 1215 कार्य कितने घंटे में? तो मेरे दोस्त 2 की गुणा कर लो, तो आप कहेंगे 2430 आएगा, और नीचे 2 की गुणा करोगे तो 100। अब आप कहोगे जी 2 की गुणा क्यों करी? नीचे 100 बनाने के लिए कर दी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, एक बाद पॉइंट लग जाएगा, डायरेक्ट 24.3 आ जाएगा। आप मत भी करना डिवाइड, आप 1215 को 50 से डिवाइड करके देख लेना, 24.3 ही आएगा। मैंने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए नीचे 100 बनाने के लिए, क्योंकि नीचे जितनी जीरो होंगी ऊपर पॉइंट इतना ही खिसकेगा, तो नीचे 100 बनाने के लिए 2 की गुणा करने का प्लान किया, तो 2 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी। क्या ये चीज समझ में आई? तो आंसर क्या हो जाएगा? 24.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 46, और ये क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है। इसके बाद जो है हम लोगों का क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमेनिंग वर्क शुरू होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त, आराम से सर से ऊपर मत जाने दीजिए, 1.25 घंटे की क्लास हुई है। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, एक बेहतरीन क्लास के साथ। 1800 में से 585 क्यों किए बेटा? ये काम ए और बी कर चुके हैं। टोटल काम जो था, टोटल काम जो था 1800 था, उसमें से 585 हो चुका है, तो बचा कितना? 1215। करेगा कौन? सी। एक दिन में 50 काम, तो 1215 कितने घंटे में काम करेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, शानदार कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, बहुत जल्दी कोर्स खत्म होगा, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी मतलब भागेंगे भी नहीं, बहुत आराम से चीजों को कवर करेंगे, पर बहुत जल्दी कोर्स को खत्म करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।